राधे राधे प्रिय भक्तों, आज के सत्संग को पूरा जरूर सुने। ध्यान लगाओ बेटा, धनतेरस का पर्व सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं, बल्कि हमारे जीवन में समृद्धि, भलाई और खुशहाली का प्रतीक है। ये दिन दीपावली से एक दिन पहले आता है और इसे हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है। पुराणों और वेदों में भी इसका विशेष उल्लेख है। देखो, कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को ये आता है, उस दिन लोग विशेष पूजा करते हैं, खासकर भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज की। अब ध्यान से सुनो, इस दिन की महत्ता केवल पूजा तक सीमित नहीं है। इस दिन जो भी खरीदारी की जाती है उस पर 13 गुना बढ़ोतरी होने का विश्वास है। इसलिए लोग इस दिन बर्तनों के साथ साथ सोने चांदी के आभूषण खरीदते हैं। वह सोचते हैं कि जैसे उन वस्तुओं में समृद्धि आई, वैसे उनके घर परिवार की भी समृद्धि बढ़े। सुनो कहानी की तरह। एक जमाना था जब हमारे बुजुर्ग इसी बात को धैर्य और श्रद्धा से मानते थे। जैसे जिस खेत में सही समय पर बीज बोया जाता है, वही खेत भरपूर फसल देता है, वैसे ही इस दिन खरीदी गई चीजें आने वाले समय में लाभ पहुंचाती हैं। विशेषकर सोना, चांदी और पीतल के बर्तन, लोहे या एल्युमिनियम की वस्तुएं इस दिन अशुभ मानी गई हैं। पीतल के बर्तनों का भगवान धन्वंतरी से बहुत गहरा संबंध है। वे आयुर्वेद के देवता हैं। जो लोग इस दिन पीतल के बर्तन घर लाते हैं, उनके घर में सिर्फ धन धान्य नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और खुशहाली भी आती है। इस परंपरा का पालन हमारे पूर्वजों ने पौराणिक कथाओं और अनुभवों से किया है। इसीलिए नए पीतल के बर्तन लाना बहुत शुभ माना जाता है। अब गांवों की बात करूं तो वहां लोग इस दिन नए धनिये के बीज खरीदते हैं। शहरी इलाकों में लोग साबुत धनिया खरीदते हैं। इसे माता लक्ष्मी को अर्पित कर धन स्थान पर छिड़कते हैं। यह समृद्धि का प्रतीक है और घर में खुशहाली लाने वाला माना जाता है। लेकिन ध्यान रहे, इसे खाने के बजाय पूजा के बाद गाय को खिलाना उत्तम माना जाता है। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर और माता लक्ष्मी के यंत्र खरीदना भी शुभ होता है। विधि पूर्वक इन यंत्रों की पूजा करके इन्हें धन रखने की जगह पर रखना चाहिए। जी हाँ, ये केवल धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि घर में धन लाभ का स्थायी स्रोत माना जाता है। आज भी लोग अपने घरों के बाहर यम दीपक जलाते हैं। इसका अर्थ है यमराज को प्रसन्न करना, ताकि किसी भी तरह की अकाल मृत्यु का संकट परिवार से दूर रहे। ये दीपक घर के बाहर जलाना बहुत जरूरी है। लोग अपनी क्षमता अनुसार 11, 21, 51 या 101 दीपक जलाते हैं। इन सभी दीपकों का उद्देश्य दीर्घायु और सुख समृद्धि को आमंत्रित करना होता है। अब सोचो, जब हमारा वातावरण दीपकों की जगमगाहट से रोशन हो, तो उस रोशनी में माता लक्ष्मी खुद हमारे घर को धन वैभव से भर दें। यही हमारी परंपरा है। मेरे बेटे, ऋषि मुनि बताते थे कि पुराने और टूटे बर्तनों को बदलकर नए तांबे, पीतल या चांदी के बर्तन लाना चाहिए। ये क्रिया न केवल शुभ होती है, बल्कि ये संकेत भी देती है कि हम आई लक्ष्मी को सम्मान दे रहे हैं। घर में लक्ष्मी चरण लाना विशेष शुभ माना जाता है। धनतेरस पर 2 चरण घर में लाना चाहिए, एक मुख्य द्वार के अंदर की ओर और दूसरा पूजा स्थान में। इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद स्थायी रहता है। अभी एक कहानी बताता हूँ। गांव में रमेश नाम का एक सच्चा भक्ति भाव रखने वाला इंसान रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी समृद्धि सीमित थी। हर साल दीपावली पर वह माता लक्ष्मी की पूजा बड़े श्रद्धा से करता, लेकिन इस बार उसने कुछ अलग करने का निश्चय किया। उसने अपने घर की पूरी सफाई की। अपने परिवार के साथ मिलकर उसने सुना था कि माँ लक्ष्मी केवल स्वच्छ घर में आती हैं, इसलिए घर के हर कोने को धोया, साफ किया। तब उसने अपनी पत्नी से कहा, आज झाड़ू की पूजा भी करेंगे, क्योंकि झाड़ू दरिद्रता को दूर करती है और समृद्धि लाती है। शाम को दीप जलाकर दोनों ने विधि विधान से लक्ष्मी पूजन शुरू किया। रमेश ने ध्यान रखा कि पूजा में 3 चीजें बिल्कुल न चढ़ाई जाएं: तुलसी के पत्ते, खटाई और कांटेदार फूल। ये उसकी दादा से सीखी बात थी।
पूजा के दौरान एक सफेद कबूतर छत पर आकर बैठा। पत्नी को लगा कि किसी गलती का संकेत हो सकता है, पर रमेश ने समझाया यह तो बहुत शुभ संकेत है, क्योंकि सफेद पक्षी लक्ष्मी जी की प्रसन्नता का प्रतीक है। रमेश की यह सच्चाई और श्रद्धा उसके पूरे गांव में फैल गई और सबने उसकी विधि को अपनाना शुरू किया। अगली बार दीपावली पर रमेश के घर में धन वैभव बढ़ा और उसका व्यापार फल फूल गया। रमेश के अनुसार दीपावली कभी भी कर्ज लेकर नहीं मनानी चाहिए। ये कोई छोटी बात नहीं, पुराणों में भी लिखा है और शनि महाराज ने भी कई बार कहा है कि कर्ज से त्योहार मनाना अशुभ है। राहु और केतु की चाल इसी समय चरम स्तर पर होती है। जो कर्ज लेते हैं और देते हैं उनके जीवन में उल्टा प्रभाव पड़ता है, घर में दरिद्रता और कंगाली आ जाती है। इसलिए कर्ज से दूर रहना चाहिए और यदि घर में धन नहीं है तो भी चिंता मत करो। एक छोटा सा मिश्री का टुकड़ा अर्पित करके पूजा की जा सकती है। माता लक्ष्मी को सच्चा मन और श्रद्धा चाहिए, बड़े पैसों की नहीं। पूजा में हमेशा मिट्टी की मूर्ति लानी चाहिए। मिट्टी की मूर्ति इसलिए कि अगले साल उसी दिन उसे विसर्जित कर नए रंग रूप में माता को घर बुला सकें। टूटी या खंडित मूर्ति